चलो भाई देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फोर्थ क्वेश्चन, भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लगा सकते हो, मतलब आप सब ये समझ सकते हो कि 2 नंबर में भी आ सकता है वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसने बोला है 2 नंबर है जिसका एचसीएफ दे रखा है 9 और उन्हीं 2 नंबर का आपको एलसीएम निकालना है। तो मैंने अभी याद करो, मैंने आपको एक रिजल्ट बताया था कि आप इसको याद कर लेना, क्या कि एचसीएफ इंटू एलसीएम जो होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के बराबर। क्लियर है भाई? तो 2 नंबर का एचसीएफ कितना है 9, एलसीएम ऐसे ही रहेगा, और बराबर क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो 2 नंबर कौन से है भाई, ये दोनों, तो इसका प्रोडक्ट के बराबर लिख दो ये। क्लियर है भाई? तो इंटू का 9 इधर भेज दिया, डिवाइड में चले गया। ये आपका 1 मार्क्स में भी दे सकता है, 2 मार्क्स में भी दे सकता है। अब आप कैंसिल आउट कर दो, 3 3 जा 9, ये फिर 3 से काटा, तो एलसीएम बराबर आ गया आपका 34 इंटू 6 5 7, जो भी वैसे तो फिलहाल मल्टीप्लाई करके आ जाए, क्योंकि मेरी कैलकुलेशन अगर मिस्टेक भी हो गई तो देख लेना। 4 7 28 20 2 22 21 2 2 3 3 8, ये इसका आंसर आया। क्लियर है भाई कैसे करना है इसको? ठीक है ना, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए आप ये चीज कर देना। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड with the digit 0 for any नेचुरल नंबर। देखो भाई इसका मतलब क्या है, पहले मैं क्वेश्चन का मतलब समझा देता हूं। इसने बोला है 6 की पावर n है, ठीक है, मैं n की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर रखो, 1 2 3 कुछ भी रख लो, क्या इसका एंड कभी 0 पर होगा? जैसे 1 रखा, आपका आंसर कितना है 6, तो इसका एंड कहां पर हो रहा है 6 पर। ठीक है, 6 की पावर 2 कितना आया 36, फिर दोबारा एंड कहां पर हो रहा है 6 पर। 6 की पावर 3 कितना आया 216, फिर एंड कहां हो रहा है 6 पर। तो ये बोल रहा है क्या कभी इसका एंड 0 पर होगा? तो आप बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा, एन तो नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर क्या होता है आपके इनफाइनाइट होते हैं, क्या पता कल को कहीं जाके करोड़ लाख करोड़ अरब में कहीं जाके 0 बन जाए। ठीक है ना, या 6 की जगह कोई और क्वेश्चन दे दिया मैंने, 3 दे दिया, 2 दे दिया, मैं कुछ भी क्वेश्चन डाल दिया, तो मैं यही सेम चीज पूछूंगा, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसका एंड 0 पर होगा कि नहीं होगा? तो आपके लिए एक लाइन लिखवा रहा हूं, ठीक है ना, जिस नंबर के फैक्टर 2 और 5 होते हैं उसका एंड 0 में होगा। अब समझ में आ गया? जिसके फैक्टर 2 और 5 हो उसका कंपलसरी है उसका एंड 0 पर होगा। जैसे एग्जांपल 10, इसके फैक्टर 2 और 5 है, जैसे 20, इसके फैक्टर 2 और 5 है, ठीक है ना, जैसे कुछ भी ले लो 200 100 50, समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूं मैं? जिसके फैक्टर 2 और 5 है तो इसका एंड कभी 0 पर होगा? नो, क्योंकि इसके फैक्टर 2 और 5 नहीं है, बस यही लिखना है, इसका एंड कभी 0 पर हो ही नहीं सकता क्योंकि इसके फैक्टर 2 और 5 है ही नहीं। ठीक है ना, समझ में आ गया ना क्या बोला मैंने? जिसके फैक्टर 2 और 5 होता है सिर्फ उसी का एंड कहां होता है 0 पर होता है। क्लियर है भाई? नोट डाउन कर लो एक बार। चलो भाई, तो इसने बोला है एक्सप्लेन करना है कि ये नंबर जो है क्या ये कंपोजिट नंबर है। बताया था भाई कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, जो 1 से बड़े हो और प्राइम नंबर ना हो।
सिंपल भाषा में वो कंपोजिट नंबर होता है, या ये बोलो ऐसे नंबर जिनके 3 फैक्टर होते हैं एटलीस्ट कम से कम 3 फैक्टर हो, उसको भी क्या बोलते हैं हम, कंपोजिट नंबर। सेम डेफिनेशन है। क्लियर है भाई? तो सबसे पहले इसको दिखाते हैं, वेरीफाई करते हैं कि ये कंपोजिट नंबर है, एक्सप्लेन करते हैं। तो इन दोनों में 13 कॉमन है, कॉमन ले लिया, तो बचा क्या यहां पर 7 × 11, और यहां पर क्या बचा 1, 77 + 1, तो कितना आ गया 70। तो लो भाई ये तो कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इस नंबर के फैक्टर 13 भी है, 13 भी इस नंबर को डिवाइड कर रहा है, 2 भी इसको कर रहा है, 1 भी कर रहा है, 3 से तो ज्यादा ही फैक्टर आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके क्या है 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर है, बस सिंपल कंपोजिट नंबर हो गया प्रूव। सेम ऐसी ये क्यों कंपोजिट नंबर है भाई, एक्सप्लेन करना है। पहले तो 5 कॉमन ले लो, तो बचा क्या 7 × 6 × 1, 3 दूनी 6, 24, मल्टीप्लाई कर दो भाई, ये आ गया, तो ये आ जाएगा 1009। लो हो गया भाई कंपोजिट नंबर। इसको कौन कौन 5 भी डिवाइड कर रहा है, 1009 भी डिवाइड कर रहा है, और 1 भी कर रहा है, तो 3 फैक्टर तो आगे, क्या पता और भी फैक्टर आ रहे हो, मैं चेक क्यों करूं? जब मैंने देख लिया इसके 3 फैक्टर है तो मैं आगे चेक क्यों करूं? तो सिंपल सा मतलब है, यानी कि ये क्या है कंपोजिट नंबर, बस सिंपल हो गया, लिख देना इसके 3 एटलीस्ट 3 फैक्टर है, बस ये कंपोजिट नंबर प्रूव हो गया। क्लियर है ना भाई? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देयर इज अ सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है, एक सर्कुलर पाथ है ये, ठीक है। इसने बोला है कि सोनिया सपोज यहां पर है सोनिया, ये ठीक है ना। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव वन ऑफ द फील्ड while रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। भाई इस चक्कर को मारने के लिए जो सोनिया टाइम ले रही है वो 18 मिनट ले रही है, और रवि जो टाइम ले रहा है इसी चक्कर को मारने के लिए वो 12 मिनट ले रहा है। फिर ये बोल रहा है सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, दोनों इसी पॉइंट पर है, रवि भी इसी पॉइंट पर है और सोनिया भी इसी पॉइंट पर है, और दोनों सेम डायरेक्शन पर भग रहे हैं, सेम डायरेक्शन पर भग रहे हैं, ठीक है ना, और सेम टाइम पर भग रहे हैं। जैसे होता है ना सेम टाइम पर दोनों भगना चालू हो गई और सेम डायरेक्शन पर भग रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है कि अब वो एक दूसरे को कितने मिनट बाद मिलेंगे। भाई मैं और आप दोनों भगना चालू हुए, मैंने एक राउंड कंप्लीट कर दिया जल्दी 12 मिनट में, तो मैं राउंड खत्म करने का मतलब ये नहीं कि मैं रुक जाऊंगा, मैं चलता रहूंगा। फिर आपने भी राउंड खत्म करा 18 मिनट में, ऐसे करते करते चलते रहे, तो हम कहीं ना कहीं जाके तो मिलेंगे ना भाई, एक टाइम तो आएगा हम कहीं ना कहीं जाके मिलेंगे। मैं ज्यादा भग चुका हूं, आप कम भग चुके होंगे, बस यही तो फर्क होगा, बट कहीं ना कहीं जाके मिलते रहेंगे हम, ठीक है। तो मेरे से यही बोला है कि कितने टाइम बाद हम मिलेंगे, मेरे से यह पूछा गया है। देखो भाई जब मैंने आपको एक चीज समझाई थी, आपको एलसीएम समझा रहा था, एलसीएम में मैंने आपको क्या समझाया था कि भाई जैसे कि हमारा जो कॉमन आया था, याद है एलसीएम का एक एग्जांपल लिया था, 3 1 थी 8 मल्टीपल लिए थे, ठीक है ना, 4 के भी 8 मल्टीपल लिए थे। तो मैंने बोला था इसमें 12 भी कॉमन आ रहा है, 24 भी कॉमन आ रहा है, और आगे बहुत सारे नंबर कॉमन आएंगे, बट आपको क्या लेना है लीस्ट नंबर। वैसे ही मैं यहां पर जब एक दूसरे से हम भगते रहेंगे और मिलेंगे तो हम बहुत बार मिलेंगे, बट आपको तो यह बताना है जो सबसे पहली बार मिल रहे हो वही तो आपका आंसर देना, ये तो ना आप जितनी बार मिलते रहोगे उतने आंसर आप यहां पर लिखते रहोगे, नहीं ना। तो इसका मतलब आपको कौन सा आंसर देना है, लीस्ट वाला, और लीस्ट का मतलब क्या होता है एलसीएम। हमेशा याद रखना, इस क्वेश्चन में तो बोला नहीं है, समझना था, हमेशा याद रखना जब भी आपसे बोलेगा ना लीस्ट निकालो, वर्ड प्रॉब्लम में बोलेगा लीस्ट या मिनिमम निकालो, तो उस टाइम आप यहां पर लगाओगे एलसीएम,
और जब भी आपको बोलेगा मैक्सिमम या लार्जेस्ट, तो वहां पर आप यूज करोगे एचसीएफ का। ठीक है, मैं लिख देता हूं, लीस्ट या मिनिमम के केस में आप यूज करना एलसीएम का, और मैक्सिमम या लार्जेस्ट के केस में आप यूज करना एचसीएफ का। तो यहां पर क्वेश्चन में बोला नहीं था, बट मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज समझा रहा हूं कि आप जब राउंड भग रहे होंगे दोनों, तो कहीं ना कहीं जाकर आप मिलते रहोगे। ठीक है ना, कि मैं 30 मिनट के बाद मिला, 40 मिनट के बाद मिला, फिर 60 मिनट के बाद मिला। ठीक है ना, बट आपको तो यह बताना है ना सबसे पहली बार कब मिले, यानी कि लीस्ट आंसर बताना है। तो इसका मतलब लीस्ट का मतलब क्या हो गया, एलसीएम। तो यानी कि आपको इन दोनों नंबर का क्या निकालना है, एलसीएम। बस ये आंसर निकालने में कोई दिक्कत नहीं थी, बस इस क्वेश्चन को समझाना था मुझे कि मैं एलसीएम निकाल क्यों रहा हूं। समझ में आया, बस मैं ये समझाना था मैं एलसीएम निकाल क्यों रहा हूं। तो बाकी आपको एलसीएम निकालना आता है, आप निकाल लेना, आपका आंसर आ जाएगा 36 मिनट, वो आप निकाल लेना। एलसीएम तो सिंपल है ना, 12 और 18 का। आप प्राइम फैक्टराइजेशन तो बोला नहीं है इसने, तो आप सिंपल ऐसे करके भी कर सकते हो। ठीक है, 6 दूनी 12, 12 36। तो यानी कि आप कितने मिनट बाद मिलोगे, 36 मिनट बाद मिलोगे। ऐसा नहीं आप सिर्फ 36 मिनट बाद मिलोगे। ठीक है ना, शायद आप फिर अगले बार कहीं भी मिल सकते हो, 72 मिनट बाद मिल गए। ठीक है ना, और भी आगे मिलते रहोगे, बट इसने बोला था सबसे पहली बार कब मिलोगे भाई, यानी कि लीस्ट वाला आंसर। तो यानी कि इसलिए मैंने इसको क्या निकाला, एलसीएम निकाला। क्लियर है भाई, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे ये 1.2 एक्सरसाइज। बट पहले आप हमें इसको 1.2 का इंट्रोडक्शन पढ़ना, तभी आपको ये अच्छे से और ज्यादा समझ में आएगा। क्लियर है भाई, तो ऐसे ही आपकी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 1.3 स्टार्ट करूंगा, जो काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ठीक है, तो इसलिए आप अच्छे से पढ़ लो आज का, फिर बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।